नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से जरबेरा प्लांट के बारे में बात करने वाला हूं। जरबेरा का प्लांट विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। हालांकि ये प्लांट जो है एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलती है वो विंटर के टाइम पर देखने को मिलती है। बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है इसके अंदर, और जब इसके अंदर फ्लावर आते हैं तो एक एक फ्लावर जो है वो करीब जो है 15 से 20 दिन तक प्लांट के अंदर बने रहते हैं। इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादातर बुके वगैरह बनाने में किया जाता है। यहाँ पर एक फ्लावर ये मेरे प्लांट के अंदर आया हुआ था, जिसे मैंने जब प्लांट में नर्सरी से लेके आया था तो उस टाइम पर आप सभी से शेयर किया था। और अब ये फ्लावर चूंकि फेड हो चुका है तो इस स्टिक को यहाँ से नीचे से काट कर हटा देना चाहिए, जिससे जो हमारा प्लांट है उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। क्योंकि ये फ्लावर तो भले ही फेड हो चुका है, लेकिन इसकी स्टिक जो है ये ऐसे ही प्लांट के अंदर अगर बनी रहेगी तो इसी स्टिक के थ्रू ये जो है थोड़ी अपना फूड लेता रहेगा, और हो सकता है कि ये सीड बनाने की कोशिश करें। हालांकि जरबेरा के अंदर जो सीड्स बनते हैं बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही स्पेशल कंडीशंस के अंदर बन पाते हैं, तो हमको इसके अंदर जो है इसको सीड बनाने के लिए नहीं छोड़ना है। स्टिक को कट करके यहाँ से हटा देना है। अभी मैं जब इसको रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाला हूं, और यहाँ पर मैंने जो है वो जरबेरा का मेरा एक और प्लांट था जिसे मैं नर्सरी से लेके आया था, उसको रिपोर्ट किया है। और रिपोर्ट करते समय मैंने इनको सेपरेशन से जो है ये दो छोटे छोटे प्लांट इस तरीके से ग्रो बैग के अंदर, और दो प्लांट जो है इस पॉलीपॉट के अंदर, और तीन प्लांट इस पॉट के अंदर जिसके अंदर मुझे प्लांट लगा हुआ मिला था उसके अंदर मैंने लगाया है। सेपरेशन से इनसे बहुत आसानी से नए प्लांट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे से ढेर सारे न्यू पप्स बनते हैं, और उन पप्स को सेपरेट करके जो है बड़ी आसानी से नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। हालांकि जो इनका सेपरेशन का टाइम होता है, अगर आप रेनी सीजन चुनते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्लांट बड़े आसानी से जो है वो सर्वाइव करके, और शॉक में उनके जाने के चांसेस कम होते हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, इनकी कुछ पत्तियां जो है वो मुरझाई हुई हैं। हालांकि जो है एक टाइम के बाद ये ठीक हो जाएंगी। अगर ये पत्तियां खराब भी हो जाती हैं तो इनको कट करके हटा दीजिए। जो आपका ग्रोथ वाला पार्ट है वहां से जो न्यू लीव्स आएंगी और प्लांट आपका ठीक हो जाएगा। तो इनको सेपरेट करके बड़े आसानी से इनसे नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। रेनी सीजन सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अभी अगर आप प्लांट लेके आ रहे हैं तो सेपरेट कर सकते हैं। जब मैं ये प्लांट लेके आया था तो अनफॉर्चुनेटली नर्सरी से ही इसके अंदर स्लैग और स्नेल्स का बहुत तगड़ा अटैक था, और वहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया। काफ़ी सारे स्लैग्स और स्नेल्स जो है इस प्लांट को ख़राब कर रहे थे, और जब इसकी एक दो पप्स सूखी तो मुझे नज़र आया कि प्लांट के अंदर कुछ तो एबनॉर्मल है। तो मैंने इनको सेपरेट करना ही सबसे सही समझा, क्योंकि एक दो प्लांट मैंने जब सेपरेट करके निकाले तो काफ़ी सारे उसके अंदर से जो है वो स्लैग और स्नेल्स मिट्टी के अंदर से निकल के आ रहे थे। जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से प्योर कोकोपीट के अंदर लगा हुआ है, और कोकोपीट के साथ शायद इसके अंदर कंपोस्ट का मिक्सचर भी पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे स्लैग और स्नेल्स भरे हुए थे, और पूरे प्लांट को बर्बाद करने से अच्छा था कि मैं उनको फिर से जो है रिपोर्ट करके और नए प्लांट भी बना लूं, और साथ ही साथ जो है इनको स्लैग और स्नेल्स जो खराब कर रहे थे उससे भी बचा लूं। ऐसे ही अब इस प्लांट को भी रिपोर्ट करने का टाइम है, क्योंकि है क्या कि जब हमारा प्लांट मिट्टी के अंदर लगा होता है तो उसके अंदर अगर कभी कभार हमसे वाटरिंग वगैरह थोड़ा लेट भी हो जाती है तो चल जाता है, लेकिन जब इस तरीके से हमारा प्लांट इस कोकोपीट के अंदर लगा होता है तो जब ये ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं तब भी दिक्कत, और जब ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती हैं तब भी दिक्कत। तो इसके लिए जो हमको मिट्टी बनानी है, यहाँ पर मैंने जो मिट्टी बनाने के लिए रखी हुई है, इसके अंदर मैंने हाफ पार्ट जो है आपका ये कंपोस्ट लिया है, और हाफ पार्ट गार्डन सॉइल ली है, और उससे थोड़ा कम यहाँ पर सैंड का यूज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ये प्लांट जो है ये थोड़ा मॉइस्चर लविंग प्लांट है। जब बहुत ज़्यादा जो है हम सैंड का यूज करेंगे तो पूरा का पूरा वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा और मिट्टी हमारी ड्राई हो जाएगी। हमको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो सेमी ड्राई रहे, मतलब उससे एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट भी हो जाए, लेकिन जो है कुछ ना कुछ मॉइस्चर हमारे पॉट के अंदर हमेशा बना रहे। और इसके लिए साथ जो है मैं ये राइस हस्क का यूज कर रहा हूँ। इससे मिट्टी हमारी जो है वो थोड़ी लाइट बनेगी, मिट्टी का एयरेशन अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, और प्लांट को हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो
ये प्लांट हमारा जो है इस तरीके से 10 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ है। हालांकि इसका जो डायमीटर है पॉट का वो थोड़ा कम है और बहुत सारे न्यू पब्स इसके अंदर बनते रहेंगे, तो ये जो है थोड़ा इसके लिए प्रॉब्लम होगी। और फिलहाल जो है मेरा जो सबसे मेन काम है इस मिट्टी को बदलना है। और मिट्टी बदलने के लिए मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा, मैंने हाफ पार्ट गार्डन सॉयल, हाफ पार्ट कंपोस्ट और उससे थोड़ा कम जो है वो सैंड लिया है। यहाँ पर मैंने साफ का फंगिसाइड यूज किया है। ये साफ कंपनी का फंगिसाइड है जो ब्लू कलर में आता है। आपको अगर कोई दूसरा फंगिसाइड में मिल जाता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी प्लांट को अगर आप लगाने जा रहे हैं, तो मिट्टी के लिए आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको इसके अंदर ही लगा हुआ छोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अभी ये प्लांट बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। लेकिन जिस तरीके से इस प्लांट को मैंने देखा कि बहुत ही हेल्दी प्लांट नर्सरी से मुझे दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ स्लैग स्नेल्स थे तो उसको खराब कर रहे थे। ऐसे ही ये प्लांट जो है कभी अपनी मिट्टी की ड्राइनेस या फिर जो है ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से रूट रॉटिंग का शिकार होकर खराब हो, उससे अच्छा है कि मैं इसको टाइम से जो है वो रिपोर्ट कर लूँ। तो चलिए फटाफट इस मिट्टी को बना लेते हैं। और मिट्टी को बनाने के बाद प्लांट को इसके अंदर से निकालकर मैं इसी पॉट के अंदर फिर से रिपोर्ट करूँगा। और बहुत अच्छे ड्रेनेज होल इस पॉट के अंदर जो है वो नर्सरी से ही बन के आते हैं। तो ये प्लांट मेरा रूट बाउंड भी हो गया होगा, ऐसा मुझे पता है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है अगर ये प्लांट इसके अंदर लगा था तभी इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो पाई। तो एक्स्ट्रा रूट्स जो थोड़ा बाउंड हो गई हैं वो भी थोड़ा ओपन हो जाएंगी और नई मिट्टी के मिलने के बाद हमारा प्लांट जो है वो नई एनर्जी के साथ अच्छी ग्रोथ करेगा। तो चलिए मिट्टी बनाते हैं और उसके बाद इसको इसके अंदर से निकाल कर रिपोर्ट कर लेते हैं। और ये मैंने ये नाइफ ले रखी है, इसकी सहायता से जो है मैं इस मिट्टी को थोड़ा जो है वो साइड से ढीला कर लूँगा, जिससे मुझे इसके अंदर से प्लांट को निकालने में आसानी हो। और अगर आपके पास कोई दूसरा टूल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नाइफ का ही इस्तेमाल करें। बहुत ही आराम से करना है, जिससे आपका ये प्लांट जो है इसकी रूट्स बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और आसानी के साथ जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर ये मिट्टी जो है वो थोड़ी बाहर आएगी। तो यहाँ पर मिट्टी को ढीला कर लेने के बाद मैंने अपने प्लांट को जो है इस पॉट के अंदर से निकाल लिया है। और खूब सारे ड्रेनेज होल इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। इन ड्रेनेज होल को कवर करेंगे। और प्लांट भी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड नहीं है, जितनी भी रूट्स आपको दिख रही हैं सभी बिल्कुल न्यू हैं। तो इसको ऐसे ही जो है वो थोड़ी बहुत मिट्टी को हटाकर रिपोर्ट करेंगे, वरना ये प्लांट हमारा शौक में जाए, ये कोई प्लांट हमारे प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा। और अभी चूंकि मैंने बताया कि चूंकि रेनी सीजन में इनका सेपरेशन या फिर जो है इनकी रूट को ओपन करके इनको रिपोर्ट करना ज़्यादा आसान होता है, इस वजह से जो है इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। थोड़ी थोड़ी यहाँ से जो ये मिट्टी लगी हुई है इसको निकालने के बाद ये रूट्स जो हैं ओपन हो जाएंगी, तो जो नई मिट्टी इनको मिलेगी बहुत जल्दी जो है इसके अंदर सेट होकर ये जो है अपनी खुराक लेना उससे शुरू कर देंगी। ये कुछ पत्तियाँ इसकी टूट रही हैं, इसको कट करके निकाल देना है। और इसके अंदर जो एक फ्लावर थोड़ा फेड हो चुका था उसको भी मैंने निकाल दिया है कट करके, क्योंकि प्लांट हमारा अपनी एनर्जी इस पर अब वेस्ट करे, ये कोई प्लांट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो चलिए जो है मिट्टी को मैंने बना लिया है और फटाफट उस मिट्टी के अंदर जो है हम अपने प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं। और इन सारे ड्रेनेज होल को कवर कर लेने के बाद देखिए मैंने ढेर सारी ठीकरियां लगाई हैं, जिससे ये ड्रेनेज होल कवर हो जाए और हमारी मिट्टी बाहर ना निकले और साथ ही साथ एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। और यहाँ पर ये मैं एक कॉटन बैग, जो शॉपिंग बैग मिलता है हमको, जो कि थोड़ा हल्का होता है और इसके अंदर से जो है वाटर वगैरह जो है बड़ी आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है, तो इसको भी लगा दूंगा। क्योंकि है क्या कि इसके कुछ ड्रेनेज होल जो है वो थोड़ा तिरछे हैं। और अब मिट्टी जो मेरी ये तैयार हो चुकी है, इसको पॉट के अंदर जो है वो डालना है और पॉट के अंदर खूब दबा दबा के डालने हैं, जिससे है क्या कि बाद में ये मिट्टी बैठे ना प्लांट को लगाने के बाद। क्योंकि कभी कभार देखा क्या जाता है कि प्लांट को लगा लेने के बाद किनारे किनारे जो है वो थोड़ा गैपिंग बन जाती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मिट्टी को हम दबा के नहीं भरते और बाद में वो मिट्टी जो है वो बैठती है वाटर पाने के बाद, तो इस वजह से वो खाली स्पेस रह जाता है। और यहाँ पर आपको दिख सकता है कि मैंने अपने प्लांट को अच्छे से रिपोर्ट कर लिया है और मिट्टी को खूब दबा दबा के साइड से डालकर भर भी दिया है। अब ये जो इसकी रूट बॉल थी वो थोड़ा ऊपर है यहाँ बॉटम से, जो मिट्टी का हमारा लेयर है,
तो जैसे हम पिटूनिया वगैरह के प्लांट को लगाते हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो मिट्टी को नहीं छूती है तो हमारा प्लांट खराब नहीं होता, ऐसे ही बिल्कुल इसके साथ भी मैंने किया है। अब जो न्यू पप्स आएंगे वो साइड से निकलेंगे और जब हम वाटरिंग करेंगे इनके अंदर तो वाटर जो है इस नीचे वाले पार्ट से ड्रेन आउट होकर बाहर निकलेगा, मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा और प्लांट हमारा अच्छे से चलता रहेगा। और बात अगर करी जाए इनके सेपरेशन के बारे में, तो यहाँ पर ढेर सारे प्लांट मैंने इनके सेपरेट करके बनाए थे, लेकिन ये मुझे मजबूरी में करना पड़ा था। इस प्लांट से मुझे बिल्कुल भी जो है वो न्यू प्लांट नहीं चाहिए थे, फिर भी जो है इसके साइड से एक छोटा सा ये पब जो निकल रहा था, हालांकि इसमें ग्रोथ वाला पार्ट भी गायब है, लेकिन इसके अंदर एक रूट मुझे नजर आ रही है। तो इस रूट के कारण जो है इसको मैं किसी ग्रो बैग के अंदर लगा दूंगा। हो सकता है कि साइड से ये न्यू पप बनाए और इसके अंदर न्यू ग्रोथ आ जाए। तो सेपरेशन भी बहुत आसान है। यहाँ जो न्यू पप्स निकले होते हैं उन न्यू पप्स को जिस तरीके से मैंने आप सभी को एग्लोनिमा को सेपरेट करके दिखाया था, वैसे ही आप बड़ी आसानी से धीरे धीरे उसको हिलाते हुए जो है प्लांट को यहां से इन पप को पकड़कर और जो आपका प्लांट है उसको पकड़कर आप धीरे धीरे अगर हिलाएंगे तो आपका प्लांट जो है वो सेपरेट होकर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करी जाए जरबेरा प्लांट के केयर के बारे में, तो आपका ये प्लांट जो है इसके लिए जो आप अब लिक्विड फर्टिलाइजर अपने अदर प्लांट को देंगे वैसे ही आप इसको भी देते रहिए। उसी से इसकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी फ्लावरिंग के लिए और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बात अगर करी जाए मिट्टी की, तो मिट्टी के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया। बात अगर सनलाइट की करी जाए तो सनलाइट के बारे में आपका ये प्लांट जो है बहुत हैवी सनलाइट इसको नहीं पसंद होती है। आप जहां पर ऐसी जगह पर अपने गार्डन के अंदर इसको प्लेस कीजिए जहां पर इसको मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की सनलाइट भी मिल जाए। हालांकि जब गर्मियां बहुत तेज होती हैं उस टाइम पर आप इसको पूरी शेड में ही रखिए, क्योंकि शेड के अंदर जो है ये इसकी पत्तियां जो है बर्न नहीं होंगी और प्लांट आपका नेक्स्ट सीजन के लिए बचा रहेगा। खैर हम इसकी समर केयर के बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी जो है विंटर के अंदर आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहां पर इसको मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की अच्छी सनलाइट मिल जाए, क्योंकि कोई भी प्लांट आपका जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसकी फ्लावरिंग के लिए उसको सनलाइट की नेसेसिटी होती है। तो ऐसी जगह पर आपको प्लेस करना है पर जहां पर इनको सनलाइट मिल जाए। मिट्टी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया। फर्टिलाइजर आप इसको अब लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिए, क्योंकि कंपोस्ट इसको मिट्टी के साथ हम दे चुके हैं। और सनलाइट के बारे में भी बात हो गई। तो इस तरीके से हमको इसको रिपोर्ट करना है, इसका सेपरेशन करना है, इसकी केयर करनी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।